दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के बारे में। जैसे कि डिवेंचर के सामने एक परसेंटेज ऐसे दिया जाता है, ध्यान दीजिए। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट? फिक्स इंटरेस्ट। बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस के लिए क्या है, बहुत बड़ा टेंशन है भाई। प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन हम आप लोग को बता दें, पता है डिवेंचर के अंदर क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या छुपा रहता है। हम लोग को जब बहुत पैसा का ज़रूरत पड़ता है ना, इसमें से बहुत सारा सोर्स होता है पैसा जुगाड़ करने का, बहुत सारा है। जिसमें से एक जुगाड़ क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर मतलब कुछ नहीं, एक तरह का कागज़ का टुकड़ा, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट अगर हम पब्लिक को देंगे ना, तो उसके अंदर पब्लिक हमको क्या देगा? पैसा देगा। उस पैसों का क्या करेंगे? हम बिजनेस में यूज करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ आप फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। ये कॉमर्स की दुनिया मेरे दोस्त, इस दुनिया में ना कुछ देगा तभी उसके अंदर कुछ मिलेगा। तो डिवेंचर इशू करके जो पैसा मिला, इसके बदले हम लोग क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और कौन सा वाला? फिक्स्ड वाला भाई। तो आप मेरे को ये बताइए, जब मेरे को फिक्स इंटरेस्ट देना ही है, ठीक है ना, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है मेरे को? आखिर डिवेंचर क्यों इशू करें? आज हम आपको बताते हैं डिवेंचर इशू करके क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, बाद में नुकसान भी सीखेंगे। जिसे एक बात बताइए, दूध के अंदर क्या क्या छिपा रहता है और जो दिखता नहीं है? दूध के अंदर भाई मक्खन होता है, घी होता है, मिठाई भी बनता है, पनीर भी बनता है, मतलब कितना कुछ है ना मेरे भाई। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तो डिवेंचर के अंदर भी कुछ अच्छाई है मेरे भाई, लेकिन उसको जानने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या है समझते हैं इस चीज़ को। कंपनी चिल्लाती है क्या, हम इतना परसेंट इंटरेस्ट दिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इस तरीके से कंपनी क्या करती है? लोगों के आंखों में धूल झोंकती, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसके अंदर क्या क्या छिपा है। दूध है, दूध के अंदर मक्खन भी है, घी भी है, पनीर भी है, और क्या है भाई? मिठाई भी है। लेकिन कैसे बनाना पड़ेगा ना। देखिए चीज़ को समझिए। आपको लग रहा है ऐसा सर, इंटरेस्ट जो जाएंगे ना, सपोज मान लीजिए कंपनी सिर्फ एक कितना, एक मेरे भाई एक डिवेंचर इशू की दाम कितना में? 100 रुपया में। तो एक के लिए कितना इंटरेस्ट सर? 10%। कितना रुपया? 10 रुपया। आपको लग रहा है कि कंपनी के जेब से 10 रुपया चला गया, तो क्या कंपनी इतनी बुर्बक है? ना बेटा ना। कंपनी के अंदर से 10 रुपया नहीं गया उसके जेब से, क्या हुआ सर? अब सच्चाई बताते हैं हम आपको। मान लीजिए ये पीएल है, छोटा सा पीएल बनाते हैं, सेल्स हुआ बहुत कम, लिखेंगे कितना? 1000। कंपनी ने कुछ सामान परचेज किया था 600, मजदूरों का मजदूरी दे दिया कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी मेरे भाई, लोगों का बहुत ध्यान रखती है। डिप्रिसिएशन भी हुआ, ठीक है। चलिए हम बोलते हैं ना, अभी कंपनी डिवेंचर इशू नहीं की है, और ना गवर्नमेंट बताया है कि 40% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। आप पहले हमको सिर्फ इतना समझाइए कि टैक्स कितना होगा सर। 1000 रुपया कमाया कंपनी, हमने हाँ कमाया 1000 रुपया, खर्चा भी तो किया। कितना? 900। कितना बचा है? बचा कितना? सिर्फ 100 रुपया माइनस करें तो 100 के ऊपर 40% टैक्स कितना होता है? 40। लेकिन कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, तो डिवेंचर एक तरह का क्या होता है? खर्चा होता है, फाइनेंस कॉस्ट छोड़ खर्चा है ना। तब उसका पीएल कैसे होता है? बाकी खर्चा वैसे ही रहेगा, एक खर्चा और जुड़ जाएगा, लिख पहले। देखिए बाकी खर्चा वैसे ही है, दिखाई दिया ना। लेकिन डिवेंचर इशू करेगा तो इंटरेस्ट का अलग से 10 रुपया खर्चा। तो कैसे लिखिएगा कंपनी? ऐसे लिखिएगा, टू इंटरेस्ट 10 रुपया। अब बताइए जब कंपनी टैक्स निकालेगी कितना परसेंट? 40%। तो कितना होगा सर? देखिए टोटल 1000 था ना, 1000 से सारा खर्चा माइनस कीजिए, कितना है खर्चा? 910। 910 जब हटाइए कितना बचेगा? 90। और 90 के ऊपर 40% कितना होगा? कीजिए कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है भाई, ऐसी जबान से मत करो, लेके बैठेगा नेक्स्ट टाइम से, बोल दे रहे हैं। कितना? 36। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, डिवेंचर इशू किए तो इसका फ़ायदा क्या हुआ सर? आगे सरकार हमसे 40 रुपया टैक्स लेती थी, लेकिन इस बार सरकार को क्या 40 रुपया टैक्स दिए? नहीं सर, कितना? 36 रुपया। कितना रुपया बच गया? 4 रुपया ना, टैक्स में सेविंग हुआ। तो जो कंपनी चिल्ला रही है ना, नाटक कर रही है लोगों के सामने कि मेरा जेब से 10 रुपया चला गया, खर्चा है, नहीं दोस्त। सर आपका तो सेविंग भी हुआ ना, देख कितना का? 4 रुपया का। तो खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 6।
तो कंपनी झूठ बोल रही थी ऐसे लोगों के साथ कि उसका खर्चा 10 नहीं है, मानते इंटरेस्ट दिया 10 लेकिन खर्चा 10, खर्चा कितना है मेरे भाई 6 रुपये। यही तो सीखना है, यही सीखना है। ये कौन सिखाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहला पॉइंट एनालिसिस करना शुरू किया, क्या डिबेंचर क्या ख़त्म हो गया? नहीं मेरे भाई, अभी डिबेंचर और भी बाकी है, लेकिन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला फार्मूला का एनालिसिस कीजिए सबसे पहले। इसका एक फार्मूला होता है सर, वो क्या? देख, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अरे यार ले डिबेंचर, इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं के डी। क्या लिखते हैं मेरे भाई? के डी। इसका एक फार्मूला है, देख यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख लेंगे, तुम लोग बगल में लिखना के डी। सर डी से डिबेंचर समझ में आया, के से का थोड़ी ना कॉस्ट होता है। आप यूएस वाला सिखा रहे हैं क्या? देख, हम लोग के एफएम की दुनिया में ना फिलहाल इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में कॉस्ट को हम लोग के लिखेंगे, ठीक है? मजबूर है, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अब यूएस बोल ले या जो बोलना है बोल ले भाई, लेकिन हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, सी मत लिख के आ जाना, ठीक है? तो ये नाम याद रखना, के डी, ठीक है? तो सर इक्विटी रहेगा तो के ही कर दीजिएगा, प्रेफरेंस रहेगा तो के पी कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, क्योंकि वही हमको सिखाया गया एफएम में, ठीक है? तो पहले डिबेंचर सीख। तो एक चीज़ ध्यान दिया, 10 रुपया चिल्लाया, 10 हुआ कि 6 हुआ? 6 हुआ ना खर्चा। तो देख कैसे लिखेंगे, देख। तो सर क्या किया आप? इंटरेस्ट से टैक्स को माइनस किए, यही किए ना? हाँ भाई, देखो क्या किया, इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट माइनस किया टैक्स, ऐसे टैक्स माइनस किया। तो सर एक काम कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए ना, इंटरेस्ट 10 रुपया था, टैक्स का मतलब कितना 40% माइनस कीजिए, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 6 रुपया, ठीक है भाई? लेकिन इसको और तरीका से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं सोचते हैं। अब ध्यान देना, ये जो निकाले हैं ना अभी 6, इसको और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, चीज़ को समझिएगा। ये 6 कैसे आया भाई? सर कुछ नहीं किया गया, देखिए सर, ये जो टैक्स था ना, ये 40% माइनस हो गया इंटरेस्ट से, तो आ गया। तो ऐसा बोल सकते, जब ये 40% माइनस हो रहा है, इसका ना माइनस होने के बाद जो निकला है वो 60% है। देखते हैं सच्चाई है कि झूठ है, देख तो धीरे ध्यान से देख। यहाँ कितना था मेरे भाई? ये देख ध्यान से, 10 था। 10 को अगर डायरेक्ट 60% करेगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तुम सोच, 40% माइनस हो गए तो 60% ही बनता है ना। तो सर हाँ सर, ये तो बात सही बोले। हम तो इसको 6 ऐसे नहीं लिख कर 10 को अगर, मतलब इंटरेस्ट को अगर डायरेक्ट 60% कर देते, कैसे 60% आया? टैक्स 40% उड़ा दिए, माइनस कर दिए, तो डायरेक्ट कितना आ जाता? 6। कैसे आता 6 भाई? अरे 40% चला जाएगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 60%। तो डायरेक्ट निकाल लेना। हाँ सर, ऐसे नहीं करके ऐसे भी निकल सकता है, ये पॉसिबल है। तो देख फॉर्मूला ऐसे हो सकता है क्या? देख, आई 1 माइनस टी। सर ये क्या है? टी, ध्यान देना भाई। आई का मतलब इंटरेस्ट, 1 माइनस टी का मतलब हो गया भाई टैक्स कितना था? टैक्स T4 टैक्स 0.4। सर ये कैसे हुआ? अरे यार, टैक्स है 40%, तो कितना होता है? 40/100। तो इसको क्या कोई 0.4 नहीं लिख सकता? लिख सकता है ना? ध्यान दें सर। तो इसका मतलब आई का मतलब कितना था? आई का मतलब 10 रुपया, ठीक है सर? तो ये कितना हो गया? 0.6। हकीकत में 0.6 नहीं, ये 60% है। देख इसको ऐसे लिखा गया, 60% को 0.6। कैसे सर? देख, ये 1 नहीं, ये 100% है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका कितना आ जाएगा भाई? देख 6 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? तो मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं, हम लोग को एक फार्मूला दिया गया के डी का। क्या फार्मूला है? आई 1 माइनस टी, ये फार्मूला है भाई। आपको पुट करके निकालना है। तो क्या करना है? ले एकदम डायरेक्ट। सर ये रहा इंटरेस्ट, कैसे आया? निकाला था ना भाई थोड़ा देर पहले। सर 100 रुपया का 10%, 10। तो सर डायरेक्ट 60% करिए, नहीं कर सकते ना, एक फार्मूला है भाई। कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला है तो फार्मूला से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। माइनस टैक्स कितना? 40%, 0.4। तो सर 10 का कितना हो गया? ले हो गया भाई 0.6, 6 मैंने 60%, ठीक, 6 रुपया। तो ये क्या है? ये इशारा दे रहा है 6 रुपया। क्या इशारा दे रहा है? इतना। लेकिन अब इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे सर जी? परसेंटेज में बोलने के लिए ना कुछ तौर तरीका होता है, वो तौर तरीका हम लोग सीखते हैं इस फॉर्मूला को। अब हमको तुम एक बात समझाना, ये जो 6 रुपया आया है, 6 रुपया हम लोग दिए,
रुक जा, समझा रहे हैं अच्छा से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 6 रुपया लिखा हुआ है ना, ये 6 रुपया क्या लग रहा है मेरे पॉकेट से जा रहा है। वो भी कैसे सर, हम लोग सोचे थे ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 रुपया, लेकिन सर देखिए टैक्स में सेविंग्स हुआ डिवेंचर इशू करके, कितना भाई 4 रुपया, माने 40% सेविंग्स हुआ। तो पॉकेट से कितना गया, सिर्फ 6 रुपया गया। लेकिन 6 रुपया गया भाई, किसके बदले गया, उसके बदले कुछ लिया था। हाँ सर कुछ तो लिए थे ना, हम लोग उससे 100 रुपया लिए थे। किसका लिए, डिवेंचर इशू किए थे सर, याद कीजिए, मतलब डिवेंचर इशू करके इतना रुपया लिया। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो सर अभी आप बोले ना केडी का फॉर्मूला क्या बताएं आप, I1 माइनस टी। अब इसमें ध्यान रखो, नीचे ये किसके बदले मिला भाई, ये सर आपको मिला है 100 रुपया का बदले, क्योंकि आप 100 रुपया को क्या किए, यूज किए, उसके बदले आपको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने ठीक है भाई, तो जो यूज किए ना उसका कोई नाम है। हाँ सर, जो यूज किए उसका एक नाम है इशूड प्राइस। इशू किए थे ना 100 रुपया, डिवेंचर दिए भाई 100 रुपया हमको दिया। हाँ सर समझ में आया, रुक अच्छा से समझ। आईपी मतलब सर इशूड प्राइस, हाँ सर इतना में इशू हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए भाई, आई से इंटरेस्ट कितना 10, 1 माइनस टी मतलब सर टैक्स 40%। हाँ सर अपने आप देख 60% हो जाएगा तो 6 निकलेगा। सर इशूड प्राइस कितना में डिवेंचर इशू किया था, 100 रुपया में इशू हुआ था सर जी। 100 रुपया बदले कितना देना पड़ा, ध्यान से सर 100 के बदले देखिए सर कितना देना पड़ा, इंटू 0.6। सर हम लोग सोचते थे 10 रुपया गया, लेकिन 10 नहीं गया सर, सिर्फ कितना गया 6 रुपया पॉकेट से गया। लेकिन 6 रुपया जो पॉकेट से जा रहा है कितना रुपया के बदले, सर 100 रुपया जो यूज किए ना उसके बदले। तो बता काम हो गया। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में कभी कन्वर्ट करते हैं ना, कभी भी पता कर लेना दोस्त, तो क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके कट होगा तो बाहर क्या निकलेगा 6%। इसका मतलब ये 6% एक इशारा है किस चीज़ का, कि हम लोग जो कल्पना कर रहे थे कि 10% डिवेंचर मेरा खर्चा है, 10% इंटरेस्ट देना पड़ा, हकीकत में 10% खर्चा नहीं था। कितना था मेरे भाई, सिर्फ 6% था। ओह अच्छा सर समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया ना आपको। तो नीचे देखिए क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है, वीडियो को फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी के लिए बनाने सकेंगे।